कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूती दे रहे होंगे। तो आज का हम लोग का जो मुख्य विषय है वह है दिगंत भाग 2 यानी 12th का हिंदी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने जाएंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। यानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक कहानी है, उस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है उसने कहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कहा था का जो VVI ऑब्जेक्टिव है, आज मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। ये 12th हिंदी का चैप्टर 2 है। तो आइए हम लोग देरी नहीं करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था का है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा है, उसने कहा था शीर्षक पाठ है। राइट आंसर होगा इसका ए होगा, उसने कहा था। सेकंड है तेरी कुड़माई हो गई का भी किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था, यानी उसने कहा था इसका भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप 3 पर देखिएगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति जो है किस पाठ की है? तो उसने कहा था शीर्षक पाठ का है। नेक्स्ट है बुद्धू का कांटा रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ना। इस पाठ के राइटर हैं, उन्हीं का है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? तो यह 20वीं सदी के हैं, 20वीं सदी के हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो कुल 3 कहानियां उन्होंने लिखी है। ऐसे ही आप लोग इसको बनाते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, याद करते रहिए। अगला है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। नायक कौन है? लहना सिंह है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखिए सुखमय जीवन तो है, उसने कहा था भी है, बुद्धू का कांटा भी है, लेकिन ये जो है ना यही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी है क्या? तो युद्ध की कहानी है, राइट आंसर। दिव्य प्रेम की कहानी है, ये भी सही है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये भी सही है। इनमें से सभी, यानी राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी, राइट आंसर यही है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर के बारे में बात किया गया है इस पाठ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो माझे था, उनके गांव का नाम माझे। लहना सिंह किस पद पर था? तो जमदार के पद पर था, पूरा नाम है जमदार लहना सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह के, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग याद करते रहिएगा, सारांश के माध्यम से बता दिया जाएगा इसमें आपको कैसे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो यहां हो जाएगा आपका यहां पे हो जाएगा हजारा सिंह हो जाना चाहिए, है ना। पलटन का विदूषक जो है वह हजारा सिंह होगा। तो यहां थोड़ा सा हम लोग को डाउट है, हम लोग जब सारांश पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। या तो हजारा, दोनों तो होगा नहीं, पहले मुख्तार सिंह कुलदीप सिंह नहीं होगा, इसी दोनों क्वेश्चन में होगा। तो ये HW ही समझिए कि पलटन का विदूषक कौन था। मेरे ख्याल से हजारा सिंह ही होगा। हजारा सिंह नहीं होगा, सॉरी, वजीरा सिंह आप कर लीजिएगा, वजीरा सिंह। राइट आंसर सी होगा, वजीरा सिंह होगा। राइट आंसर सी, वजीरा सिंह, सी नंबर ऑप्शन होगा, वजीरा सिंह। अगला है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बुधा सिंह था, है ना, बुधा सिंह, यानी राइट आंसर होगा बुधा सिंह। यहां दिया होगा क्वेश्चन, जैसे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो इस साइड होगा बुधा सिंह, कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होगा ही इसमें, बुधा सिंह। यहां दिया हुआ है ऑप्शन बुधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, राइट आंसर होगा ए। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मनी के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? किसने मार गिराया था? तो इस कहानी का जो नायक है, जो कहानी का नायक है, उसने गिराया था, यानी लहना सिंह ने, लहना सिंह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाएंगे कि
सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, 77 था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी, पंजाब, लायलपुर, है ना, लायलपुर पंजाब में ही है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, जन्म हुआ था, लेकिन बाद में ये सेटल कहाँ हो गए थे? शायद हिमाचल प्रदेश में चले गए थे, लेकिन जन्म स्थान जो है ना, कह रहा है जन्म कहाँ हुआ था, तो आप जयपुर राजस्थान ही रखेंगे। राइट आंसर यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इसमें से हो जाएगा 1915 में हो जाएगा। अगला है कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो यहां पे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है किसकी? तो वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, यानी ये जो कथन है इस पाठ में किसने बोला? तो इसको बोला है हजारा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह, नहीं हजारा सिंह, हाँ एक मिनट, यानी इसको हाँ सूबेदार हजारा सिंह नहीं बोला। ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई मतलब मंगनी होता है। कुड़माई का मतलब क्या होता है? मंगनी। आप लोग याद रखिएगा, कुड़माई का मतलब मंगनी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 27 नंबर है, बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह जो है ना वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। यहाँ हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, है ना, यहाँ मिसप्रिंट होगा बेटा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कहानी का नाम क्या है? तो उसने कहा था, राइट आंसर होगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? नहीं है तो कफन नहीं है। कौन नहीं है? कफन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए 30 काफी है, 30 ही आप लोग पढ़ेंगे कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर नामक गांव, है ना, गुलेर नामक ग्राम, है ना, लेकिन जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान, लेकिन बाद में सेटल हो गए गुलेर नामक गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में चले गए, है ना। तो गुलेर नामक ग्राम, इनके गांव का नाम है गुलेर नामक ग्राम, ठीक है। चलिए तो आज का आपका ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव वह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।